जंगल में जालिम चील का कहर। जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है। टुनटुनी के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ टुनटुनी खाने की तलाश में बाहर गई हुई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उनको कुछ भी पता नहीं कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। भैया, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा भी हो सकता है। मम्मा ने कहा है मेरे आने तक घोंसले के बाहर मत जाना। अरे, मैं तो बाहर जाकर देख रहा था कि ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। बाहर मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम मम्मा के आने तक बाहर मत जाना। चिंकी कुक्कू से बड़ी थी और समझदार भी। उस पर अपने छोटे भाई की देखरेख की जिम्मेदारी भी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। बारिश होते हुए बहुत समय बीत गया है। मेरे बच्चे सुरक्षित तो होंगे ना? मुझे जल्द से जल्द मेरे बच्चों के पास जाना होगा। वो दोनों डर रहे होंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर बैठी टुनटुनी दिखाई दी। वह तुरंत उसके पास चला जाता है। अरे टूनी, तुम यहाँ हो। इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घोंसले में अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे भी मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ इतनी तेज बारिश में? टुनटुनी, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। सुना है हमारे जंगल में एक खतरनाक चीलों का झुंड आ गया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। कल मैं जब मीनू मौसी के घर गई थी तब मैंने देखा था कि एक चील मीनू मौसी के बच्चे को खा रही थी। मीनू मौसी घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। अरे ठहरो जालिम चील, छोड़ दो इस बच्चे को, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। और फिर चील को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मेरा पेट भरा नहीं होता तो मैं तुम्हें भी खा जाता। और हाँ, एक बात समझ लो, अगर आगे से कहीं भी दिखाई दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। ऐसी धमकी देकर गया वो चील वहाँ से। तभी मीनू मौसी भी वहाँ आ गई और वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई कालू भैया, क्योंकि चील उसके एक बच्चे को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया मेरे तो सब कुछ ही लुट गया। ये सब उस जालिम चील ने किया है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीनू मौसी, तुम्हारे बच्चे को चील ने खाया है। अगर मैं मौके पर नहीं आती तो तुम्हारा ये बच्चा भी नहीं बचता। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो दुष्ट मेरे इस बच्चे को भी कभी भी खा सकता है। अरे मीनू मौसी, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे का ही नहीं, जंगल में और भी पक्षियों का शिकार कर रहा है। हमें उसे झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। मीनू मौसी, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। हाँ ठीक है टुनटुनी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था मीनू चिड़िया के साथ। ये तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर उन सभी को जंगल से भगा देंगे। अब तुम भी जल्दी जाओ घर। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है टुनटुनी, अब मैं भी चलता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की परवाह ना करते हुए टुनटुनी तेज बारिश में भी अपने बच्चों के पास निकल पड़ती है। बारिश के कारण उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, लेकिन वो उड़ते ही जा रही थी। वो देखो, अपना शिकार खुद चलकर अपनी तरफ आ रहा है। इस तेज बारिश में उसे खाने का मजा भी बहुत आएगा। अरे मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है,
उस चिड़िया को खाकर हम दोनों का पेट भर जाएगा। टुनटुनी चिड़िया शिकारी चीलों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक भी जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टुनटुनी चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन टुनटुनी बहुत ही होशियार और समझदार चिड़िया थी, साथ ही साथ निडर भी थी। उसने चीलों का सामना करने का फैसला किया। चील भाई, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपनी मर्जी से घर जाने की बजाय सीधे हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बातें सुनकर टुनटुनी घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे चील भाई, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे तो पहले ही खाने के लिए किसी ने बुक किया हुआ है। क्या? ऐसा कौन है जो हमारे होते हुए भी तुम्हें बुक किए बैठा है? चील भाई, वो और कोई नहीं है बल्कि मेरा ही पति है। वो भी एक चील है। मैंने उसकी सेवा की है, 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए, फिर भी वह मुझे खाना चाहता है। ये क्या? भला कौन अपनी पत्नी को खाएगा? खाने के लिए तो जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं ना। हाँ चील भैया, कोई भी नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उसी का है। किसकी इतनी हिम्मत जो हमसे टकराई? चील भाई, अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, एक बार उनसे लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओ तो फिर खा लेना। बताओ, मंजूर है? हाँ हाँ, चलो हम भी तो देखे उस 30 मारखा को। फिर वो टुनटुनी उस शिकार चील की तलाश में निकल पड़ती है जिसने मीनू मौसी के बच्चों को खाया था। टुनटुनी आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील पीछे पीछे। आखिर टुनटुनी उस चील की गुफा तक आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो मेरे से बच गई, मगर आज बहुत भूख लगी है। आज तो मैं इसका शिकार करके इसे खा ही जाऊंगा। चील भैया, तुम यहीं पर रुको। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह सतर्क हो जाएगा। पहले मैं अकेले ही जाती हूँ। जब वो मुझ पे हमला करने लगे तो तुम जल्दी से आ जाना। टुनटुनी चिड़िया उन्हें वहाँ छोड़कर उस शिकारी चील के पास जाती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। लगता है आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को खा लिया, तो आज तुम मुझे भी खा ही लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लुट गया है। अरे चिड़िया, वो बच्चे इस दुनिया में मेरा पेट भरने के लिए ही आए थे। उन पर मेरा अधिकार था। बाहर वो चील टुनटुनी की बातें सुन रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया था और उधर ये चील समझ नहीं पा रहा था कि चिड़िया ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन वो भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। हाँ हाँ, जैसे मैंने तेरे बच्चों को खा लिया वैसे ही मैं तुझे भी खा जाऊंगा। चील टुनटुनी पर हमला करने लगता है। तभी उसका रास्ता दूसरे शिकारी चील ने रोक लिया। अरे बेटे, जरा रुक तो जाओ, वो हमारा शिकार है। अरे, तुम सब कौन हो? और हाँ, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो भाइयों, ये मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ऐसा कहते ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में दोनों चील बहुत घायल हो गए और जमीन पर जा गिरे। दोनों के पंखों से बहुत खून बह रहा था। टुनटुनी दोनों के पास आकर बोली, क्यों भाइयों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया है। मैं ना तो इसकी पत्नी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने तो जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रहें। आप समझ आया? सख्ती से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो दोनों चील इतने ज्यादा जख्मी थे कि उनको जान गंवानी पड़ी। चलो, इनको तो सजा मिली। अरे बाप रे, मैं तो इन दोनों के चक्कर में अपने बच्चों को तो भूल ही गई। फिर टुनटुनी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जाती है। उसके बच्चे डरे सहमे हुए बैठे थे। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।